में छात्र छात्राओं को जो असुविधा हो रहा है हर तरह से, पठन पाठन से लेकर के बच्चों के एक पार्किंग तक के लिए, हर मुद्दा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आवासी से आए दिन झगड़ा हो जाता है बच्चों का, क्यों कभी किसी का साइकिल लग गया, कोई जानबूझ के फेंक गया और उसके चलते एक हमेशा बवाल होते रहता है। छात्र छात्रा साइकिल रखे हैं, कभी उनका साइकिल गायब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। एक गार्ड को बैठा दिया गया लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो मैडम बोली कि वो दुकान टूटेगा और वहाँ पे पार्किंग की सुविधा होगी क्योंकि वो दुकान अवैध है, मैडम का स्टेटमेंट था। और लेकिन मैडम इस पर फिर से दुकान चल रहा है। पहले तो हम लोग एप्लीकेशन देते थे, सोचते थे कि अब 5 दिन में कार्रवाई हो जाएगा, 6 दिन में कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन अब तो एप्लीकेशन लेने के लिए तब हम विवश हो गए हैं कॉलेज में धरना देने के लिए। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले बीडी कॉलेज में तमाम छात्र जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। सीधे तौर पर जो हाथों में मांग पत्र है वो उनके हाथों में है और सीधे तौर पर अपनी तमाम मांगों को लेकर जो उनका अनिश्चितकालीन धरना है, शांतिपूर्ण धरना, वो किया जा रहा है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर तमाम छात्र जो हैं वो धरने बैठे। क्या मांगे हैं आप लोग की, क्यों बैठे धरने? हम लोग कॉलेज में छात्र छात्राओं को जो असुविधा हो रहा है हर तरह से, पठन पाठन से लेकर के बच्चों के एक पार्किंग तक के लिए, हर मुद्दा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये दिन प्रतिदिन जो असुविधा को सुविधा में चेंज करना चाहिए था, लेकिन कॉलेज प्रशासन उसको और असुविधा में बदलते जा रहा है। क्या असुविधा है? सबसे पहला कि आप जब ऐसे बच्चे कॉलेज आएंगे तो बच्चे या तो साइकिल से, क्योंकि हम लोग छात्र हैं तो छात्र साइकिल मोटरसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो आएंगे तो कहाँ लगाएंगे? एक पार्किंग है छोटा सा जिसमें आपको बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ दिखेगा, जो कॉलेज के टीचर नॉन टीचिंग अपना गाड़ी मोटरसाइकिल लेके आते हैं, वो लगा देते हैं। इस कॉलेज में मान के चलिए कि 100 से ऊपर प्रोफेसर, 100 से ऊपर आपको स्टाफ है, 100, लेकिन बच्चों का कैपेसिटी 8000 से ऊपर है इस कॉलेज का संख्या। आखिर वो बच्चे पार्किंग के लिए जो है जब आएंगे तो कहाँ पर लगाएंगे? तो बच्चे आएंगे तो वहाँ, और नहीं अगर जब जगह मिलेगा तो कहाँ लगाएंगे? रोड पर। और रोड पर आपको मोहल्ला, आपको ये लोकल एरिया का कॉलेज है, चारों तरफ से घिरा हुआ कॉलेज है। मोहल्लावासी से आए दिन झगड़ा हो जाता है बच्चों का, क्यों कभी किसी का साइकिल लग गया, कोई जानबूझ के फेंक गया और उसके चलते एक हमेशा बवाल होते रहता है। छात्र छात्रा साइकिल रखे हैं, कभी उनका साइकिल गायब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। एक गार्ड को बैठा दिया गया लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो एक एरिया, मोस्टली बड़ा एरिया दिया गया था पार्किंग के लिए, वो एक बिल्डिंग जो छात्रावास, जो छात्राओं की सुविधा जो होती थी, बच्चे दूर से आते थे, उनको रहने के लिए एक हॉस्टल प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका नींव पहले के जो पूर्व प्राचार्य थे उनके द्वारा रखा गया। रखने के बाद वो बिल्डिंग बनने के बाद में क्या हुआ कि नहीं, अब छात्रावास मतलब छात्रा का हट गया, नहीं रहेगा, वो कुछ और खुलेगा। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्राचार्य, जो पूर्व प्राचार्य थे, उसमें दुकान खोल दिए, दुकान बनाना शुरू कर दिए। फंड कहाँ से आया था छात्रावास के लिए, यूज कहाँ पर हुआ? दुकान। मतलब वो एक पूरी तरह से कमाई का साधन हो गया। उसमें भी जो उनके जान पहचान, किसको मिलेगा दुकान? जो किसी के जान पहचान के होंगे उनको अलॉट कर दिया गया। और उसके बाद ये प्राचार्य का प्रचार से बातचीत हुई, प्रचार से हुई, आपने शिकायत किया, क्योंकि पहले जो पूर्व प्राचार्य थे उनके समय में वो दुकान सिर्फ बना, तो ये नहीं बोला गया था कि वो दुकान में दुकान चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नए प्राचार्य जब से ज्वाइन किए तब से वो दुकान खुल गया। खुलने के बाद जब प्राचार्य को बोला जाता है, तो हम तो अभी नए आए हैं, उनको आए हुए 1 महीना हुआ, उस बीच जो आपको सेमिनार हॉल है हम लोग के कॉलेज में, मैडम बोली कि वो दुकान टूटेगा और वहाँ पे पार्किंग की सुविधा होगी क्योंकि वो दुकान अवैध है, मैडम का स्टेटमेंट था। और लेकिन मैडम इस पर फिर से दुकान चल रहा है। और लड़ाई उस समय तक जारी रहेगा जब तक जो कॉलेज गेट के उस वाले नए भवन से लेकर के परीक्षा विभाग तक का जो कॉलेज का समस्या नहीं सुलझेगा, जो हमारा 20 सूत्री मांग है वो नहीं पूरा होगा, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कत नहीं आ रहा है, कॉलेज में जो होता है व्यवस्था ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। प्रैक्टिकल के नाम पे भी यहाँ पे अवैध वसूली किया जा रहा है बिना रसीद के नाम पे। क्या लग रहा है कि अब सुनेंगे आप लोग धरना प्रदर्शन? जब तक हम लोगों का मांग नहीं सुना जाएगा, हम लोग इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से दिन रात बैठे रहेंगे। हम लोगों को चाहिए जो लिखित में एप्लीकेशन, देखिए मैंने कितना एप्लीकेशन दिया है कॉलेज को, आप देख सकते हैं कि लगातार 1 महीने से ऊपर से मैं एप्लीकेशन ही दे रहा हूँ, लेकिन इस एप्लीकेशन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और ऊपर से अब तो ऐसा है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कि मैंने मैं जब एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ तो मुझे भगा दिया गया है कि जाओ एप्लीकेशन जमा नहीं लेंगे, तो तुम लोग सिर्फ पैसा काम कर रहा है जिसमें पूरा कॉलेज प्रशासन फंस जाएगा, तो हम कैसे एक्शन ले सकते हैं? कौन सा है? प्रिंसिपल जो यहाँ के बड़ा बाबू हैं उनके द्वारा कहा गया है। आप सुन सकते हैं, वीडियो को भी सुन सकते हैं और वीडियो को देख भी सकते हैं कि हम लोग को भगा दिया गया है एप्लीकेशन। अब हम लोग से एप्लीकेशन, पहले तो हम लोग एप्लीकेशन देते थे, सोचते थे कि अब 5 दिन में कार्रवाई हो जाएगा, 6 दिन में कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन अब तो एप्लीकेशन लेने के लिए तब हम विवश हो गए हैं कॉलेज में धरना देने के लिए।
हम लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे ये हमारा कॉलेज है ही नहीं। अपने घर में अगर हमको दिक्कत होगा तो हम कहाँ आवाज़ उठाएं। कॉलेज के नाम पर हम लोग जब बाहर से, मेरा घर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, मैं जब पढ़ने के लिए अपने बाइक से यहाँ पर आता हूँ, पिछले महीने मेरा यहाँ से बाइक चोरी हो गया था इस पार्किंग से। कॉलेज में आके बाहर बाइक लगाना पड़ता है रोड पर, जिसके कारण जाम हो जाता है। कभी अगर कोई आके गाड़ी में लगा दिया और उनको बोलिए कि भैया काहे लगा दिए, तो वो काहे कि वो लोकल है, झगड़ा हो जाता है उनसे और उनको लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और उनको भी, हम लोगों के कारण उनको भी, मोहल्ला वासियों को भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये है बीडी कॉलेज के तमाम छात्र। दिक्कतें इनकी कई सारी हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। छात्र जो हैं वो प्राचार्य से मुलाकात कर आवेदन देते हुए थक चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो कॉलेज के बिल्डिंग है उसका इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है, वो भी कॉलेज के अलावा, और प्राचार्य अपने मन मुताबिक वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना है और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इन छात्रों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़, पटना।